वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीएमएस डीएनए पर, जहां पर हम मैथ्स के पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में फिर आपके साथ हाजिर हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको परसेंटेज के काफी बेसिक से मिलवाया, फिर उन क्वेश्चनों से मिलवाया जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जो भी रेलवे के एग्जाम आते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। उन्हीं के साथ मैं बेस बनाते हुए आज लेवल को इंक्रीज करते हुए परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करेगा। जिस तरीके से मैंने अपना सिलेक्शन लिया उस तरीके से मैं आप लोगों को भी दिलवा के रहूंगा, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक थोड़ा सा क्लासेस का जो पिछली है उनका रिव्यू दे देता हूं। ये परसेंटेज को हम पहले डिनोट करते हैं इस निशान से, सबसे पहली बात। दूसरी बात आती है, जब भी परसेंटेज लिखा हुआ हो, जैसे मैंने लिखा 20%, जब भी प्रतिशत का निशान हटाना होता है हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। प्रतिशत हटते ही 100 से भाग दे देते हैं। तो 20% का मतलब होता है 20 पंजे 100, 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। यही मैंने पिछली क्लासेस में आपको क्वेश्चन भी करवाए, किस तरीके से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं, किसी नंबर का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, कोई नंबर अपने आप में 100% होता है, वो सब कुछ मैं अपने आप लोगों को बता चुका हूं। तो आज हम अपने क्वेश्चंस के साथ अपने कॉन्सेप्ट को और इंक्रीज करेंगे और कुछ अच्छी चीजों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने देने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 9/21 का 35% क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन आता है वैसे का वैसे उतार दीजिए। जब भी क्वेश्चन आता है वैसे का वैसे उतार दीजिए। 9/21 का 9/21, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। का की जगह कई बार आपको ऑफ भी लिखा जाता है, इंग्लिश में ऑफ लिखा आता है, हिंदी में का लिखा आता है, इस बात को ध्यान। 9/21 का या ऑफ की जगह गुणा 35। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। मैंने अभी बताया प्रतिशत का निशान हटते ही बटे में 100 आता है। अब आपको मैं सॉल्व करना, ये दो अलग अलग भिन्न आ गई हैं, सॉल्व करना मैं आपको फ्रैक्शन एंड डेसिमल की क्लास में सिखा चुका हूं। मैंने क्या कहा था, तिरछे भाग होते हैं, तिरछे भाग होते हैं, आमने सामने मल्टीप्लाई होते हैं, गुणा होते हैं। तो देखो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये तो हो गया आपस में ऊपर नीचे भाग होते हैं। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 7 से 7 कट जाएगा, 3/20, जिसको आप लिख सकते हो 0.15। आप भाग दे दीजिए, यही आएगा। ये मैं आपको बता चुका हूं, कैसे मैं चुटकियों में अपने दिमाग में कर लेता हूं, क्योंकि मैं आपको फ्रैक्शन डेसिमल पढ़ा चुका हूं, वहां बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर कर रखा है कि मैंने कैसे करा। आप उन क्लासेस को भी देखिए, नोट करिए इस क्वेश्चन को एक बार। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को चलते रहिए, देखते रहिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन लिखिए, वह, जैसे आपकी स्क्रीन पे तो आ ही रहा होगा, मैं फिर भी बोल देता हूं, वह कौन सी संख्या होगी, वह कौन सी संख्या होगी जिसका 20% 10 होगा। 10 होगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा क्वेश्चन, आप उसे देख सकते हैं। मैंने लिख दिया है, वह कौन सी संख्या होगी जिसका 20% 10 होगा। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने उतारा, वैसे आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पर इसलिए उतारा कि मैं एक बार इस स्टेटमेंट को समझना कि कैसे उतार सकते हैं। कैसे, इंग्लिश में भी आ रहा है और हिंदी में भी आ रहा है आपके सामने, मैंने हिंदी में लिख के बताया। वह कौन सी संख्या, जब भी ऐसे बोला जाए हमेशा मान लेंगे, लेट माना कि x है वो संख्या, वह संख्या x है जिसका 20%, x माना उस संख्या का 20%, मतलब x का 20% क्या होगा, 10 होगा। यही तो चीज बोल रखी है, एक बार समझिए। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप उसे पढ़िए, और वही चीज बोल रहा है कि वह कौन सी संख्या, जो भी संख्या हमने मान ली x, उसका 20% 10 होगा। यही लिखा हमने। अब सॉल्व कर दीजिए। 20% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत हटते नीचे 100 आता है, 20 पंजे 100, 20 से कम 20, ये 10 इधर का इधर रहा। x बराबर आपका आ गया 5 उधर चला गया, गुणा में 50। वह संख्या है आपकी 50 जिसका 20% 10 होगा, वह संख्या है आपकी 50।
बहुत आसान तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन उतार के समझाने की कोशिश करी, इसे एक बार देख लीजिए, फिर हम अपने क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करते हैं और आपको अच्छी तरह समझाते हैं। देखिए इसको, आप लोगों ने फ्रेंड्स ये बिल्कुल समझ लिया, मैं इसे रफ कर देता हूं। जहां भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएं, हर डाउट का क्लियर किया जाएगा। ये बिल्कुल फ्री कोर्स है, आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपके लिए, आपसे इसके लिए, आप देख सकते हैं। अब जैसे मैं आपको अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपको करवा रहा हूं। जैसे आपके क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि 130 का x%, चलो मैं क्वेश्चन उतार देता हूं आपके लिए। 130 का 10% बराबर 11.7 है। अब हमें इस डैश की जगह क्या आएगा? देखिए, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है, मैंने आपसे सिर्फ एक बात बोली है कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है फ्रेंड्स, आपको एक चीज करनी है हमेशा, 130 का %, डैश की जगह हमेशा हम क्या लगाएंगे? x। जब भी कुछ नहीं दिया जाता हम x मान लेते हैं, तो 130 का मतलब गुना x% बराबर 11.7 दे रखा है। यही चीज है, मैंने आप लोगों से एक बात कही है कि ये प्रतिशत x%, जो x के गुणा में होता है इधर जाकर के भाग में आ जाएगा, 11.7 बटे 130। अब मैंने आप लोगों से एक बात कही कि प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। ये लीजिए, हमने 100 से गुणा कर दिया, तो अब क्या आ जाएगा आपका? x बराबर आ जाएगा 11.7 है, पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1170, एक जीरो से एक दशमलव कट जाएगा, एक जीरो आ जाएगी बटे 130, जीरो से जीरो कट गया, 13 निम 117, 9% आपका इसका उत्तर आ जाएगा। आपने क्या करा फिर से देखिए, मैंने सिंपल सी एक बात करी कि 130 का 130 का की जगह गुणा x% हमने लगाया 11.7। x प्रतिशत की वैल्यू निकालनी, प्रतिशत निकालनी, तो इधर भी प्रतिशत आना चाहिए, इधर भी प्रतिशत आना चाहिए, ठीक है। अब आप ऐसे कंफ्यूज ना हो कि इधर भी परसेंटेज है तो परसेंटेज से परसेंटेज का साइन हट जाएगा। चलो ठीक है, मैंने आपसे कहा ये प्रतिशत इधर भी लगा दिया और ये प्रतिशत है, प्रतिशत कट भी गया एक बार के लिए, तो x की वैल्यू 9 आ गई, 9 रखी 9%, उत्तर तो आपका वही आया। तो ये चीजें कॉमन सेंस की होती है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैंने कहा प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, हमने 100 से गुणा करा, आपका उत्तर है 9%। इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका मैं आंसर करा रहा हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है आपकी स्क्रीन पे कि एक विद्यार्थी गुणा करता है, कोई भी एक विद्यार्थी है वो गुणा कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? एक संख्या को 3/5 से 5/3 की जगह गुणा कर देता है। कहने का मतलब यह है, एक विद्यार्थी ने गुणा करा तो वो 3/5 से गुणा कर देता है 5/3 की जगह, मतलब उसे गुणा करना था 5/3 से और उसने गुणा कर दिया 3/5 से। तो हम क्या करेंगे? देखो, उसे असलियत में, रियल में, वाकई में 3/5 से गुणा करना था और गलती से उसने कर दिया 5/3 से गुणा। बिल्कुल प्रैक्टिकल समझने की कोशिश कीजिए, एक बार समझेंगे कभी गलती नहीं होगी। उसे करना था 3/5 से गुणा, उसने कर दिया 5/3 से गुणा, और फिर अब उसने पूछा है आपके क्वेश्चन में कि इसका परसेंटेज एरर बताइए, यही पूछ रखा है आपसे। अब हम क्या करेंगे? देखिए, उसे करना था 3/5 से, उसने कर दिया गलती से 5/3 से, तो हमेशा जो नीचे वाला होता है ना, इनको मान लेते हैं हम असलियत में नंबर। जैसे इधर 5 है, इधर 3 है, तो इन दोनों का एक नंबर क्या होगा? इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 5 और 3 को गुणा करेंगे, नीचे वाला इधर 5 को, इसको 3 को, क्या है? 15। वो नंबर हमने मान लिया, लेट नंबर है हमारा 15। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूं, जब भी परसेंटेज निकालते हैं ना, तो नंबर आप निकाल लें, अपनी मर्जी से मानेंगे, आपका उत्तर कभी गलत नहीं आएगा। जैसे आपने 5 या 15 माना, 15 क्यों माना वो भी बताऊंगा। आप 15 की जगह 15 के मल्टीपल में कुछ भी ले सकते हैं, पर 15 के अलावा कोई नंबर लेंगे तो क्यों गलत होगा? गलत नहीं होगा, उत्तर आने में बड़ी दिक्कत आएगी। देखिए, मैंने कहा अब उसको करना 15 था, 15 को गुणा करता वो 3/5 से, 15 को वाकई में जो गुणा करता वो 15 को 3/5 से गुणा करता,
तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, उसका उत्तर आता है 9। पर गलती से उसने क्या करा, 15 को जो नंबर था, नंबर तो हमने 15 माना, उसने 5/3 से गुणा कर दिया। तो देखो 5/3, 3 पंजे 15, उसका उत्तर आ गया भैया 25। उसका उत्तर आना था 9, उसका उत्तर आ गया 25, गलती से उसका उत्तर आ गया 25। अब आप कहेंगे 15 क्यों माना? 15 इसलिए माना था कि देखो 5 से आसानी से कट गया, 3 से भी आसानी से कट गया। अगर आप 20 मानते तो 3 से नहीं कटता, इसलिए हमेशा जो नीचे वालों का होता है ना, उनका मल्टीपल मानते हैं हम, जिससे आपका गलत ना हो। तो देखो आया उसका उत्तर 25, आना चाहिए था 9। तो गलती कितने की हुई? गलती 25 में से 9, बड़े में से छोटा ही घटाते हैं हमेशा, 16 उसका ज्यादा आ रहा है। परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है? परसेंटेज त्रुटि, त्रुटि का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, मैंने ऐसे कहा परसेंटेज एरर, गलती से उसका 16 ज्यादा आ गया, यही गलती है उसकी, 16 ज्यादा आया है। जो ज्यादा आता है, अब देखो आना क्या चाहिए था, वाकई में क्या आना चाहिए था? जो असली होता है उसी से निकालते हैं, तो आना चाहिए था उसका 9। 9 से 16 ज्यादा आ गया, 9 से 16 ज्यादा आया तभी तो 25 आया। आना चाहिए था 9 पर 16 ज्यादा आया, तो ये उसकी गलती है, गुणा में 100। यही आपका प्रतिशत में उत्तर है, 1600/9%। इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आया होगा। मैंने क्या करा, मैंने देखो सिंपल सी एक बात बोली, ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने थोड़ा ऊपर नीचे करा है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। वाकई में उस बंदे को कोई नंबर था, उसको 3/5 से गुणा करना था, गलती से उसने 5/3 से गुणा कर दिया, तो हमने वो नंबर माना। नीचे वालों को मल्टीपल में मान लेते हैं, जैसे 5 या 15, तो हमने 15 ही मान लिया। आप 15 के मल्टीपल में से 30 मान लीजिए, 45 मान लीजिए, तो भी उत्तर आपका यही आएगा। तो उसने वाकई में गुणा करना था, आता उसका उत्तर 9, और गलती से उसका उत्तर आया 25। कितना ज्यादा आया? 16 ज्यादा आया, यही उसकी गलती है। तो 16 ज्यादा आया, और किससे? हमेशा ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करते हैं, 9 से 16 ज्यादा आया, तभी तो 9 में 16 जोड़ोगे 25 आएगा, गुणा में 100 करा, इतना प्रतिशत आपका इसका उत्तर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको सब समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। उसमें लिखा है, अगर किशन की आय 16 से ही 2/3% कम है राधा की आय से। ठीक है, तो आपसे पूछा है, तो राधा की आय किशन से कितनी ज्यादा होगी? राधा की आय किशन से कितनी ज्यादा होगी? सबसे पहले आपके सामने देखिए, हम क्वेश्चन कराता हूं मैं किस तरीके से करना है ऐसे क्वेश्चनों को। आपके सामने लिखा है कि किशन की आय 16 से ही 2/3% कम है। जैसे कि 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं बता दूं आपको। 16 सही 2/3% को 3 16 जा 48 और 2 50, ऐसे लिखते हैं, 50/3%। अब प्रतिशत निशान हटते ही नीचे 100 आ जाता है, ये लीजिए 100 आ गया, ये प्रतिशत हटा, नीचे 100 से भाग, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/6। बहुत प्यार से आपको मैंने बताया कि 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। अब देखो इसमें बोला है, आपके क्वेश्चन आप देख रहे होगे कि अगर किशन की आय 16 सही 2/3% कम है राधा की आय से। किसकी आय से? राधा की आय से। तो हम नीचे वाले को राधा की आय मानेंगे, जिसके साथ से होता है, जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है, उसको हम हमेशा नीचे वाला मानते हैं। तो राधा की आय अगर 6 है, तो देखो 6 है तो 1 कम है, 6 है तो 1 कम है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि अगर मैंने राधा की आय 6 मानी, 6 का अगर 1/6 निकालोगे तो क्या आएगा आपका? 1 ही आएगा, मतलब 1 कम है। 6 है, अगर हमने 6 राधा की मानी और 1 कम है, तो किशन की आय कितनी हो जाएगी? तो किशन की आय कितनी हो जाएगी आपकी? 6 में से 1 कम हो जाएगा तो 5। मैंने क्या बोला, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, एक बार और ध्यान से देखिए। मैंने कहा 1/6 आ गया 16 से ही 2/3% का मतलब उसने बोला कि किशन की आय 16 से ही 2/3% कम है राधा की आय से। तो हमने राधा की आय 6 मान ली,
अब 6 का 1/6 निकालेंगे तो 1 आएगा, जो ऊपर वाला होता है वही रिजल्ट होता है। तो 6 का 1/6 निकाले तो 1 आया, मतलब 6 अगर राधा की आय है तो 1 कम है, मतलब किशन की आय कितनी हो गई, 5 हो गई आपकी। तो अब आपसे पूछा है तो राधा की आय किशन से कितनी, किससे, किशन से। देखो जिससे पूछा है वो हमेशा नीचे आता है, ऊपर क्या बोला था, राधा की आय से, तो राधा की आय हमने माना, इसमें किशन से बोला है तो किशन हमने नीचे मान लिया। और किशन से कितनी ज्यादा होगी, राधा की कितनी ज्यादा है किशन से, 1 ज्यादा है, गुणा में 100, 5 दूनी 10, 20%। उत्तर आपका आ गया। समझ में आया होगा आपको बहुत प्यार से। मैं एक बार फिर बताता हूं, मैंने ऐसे कहा पहले 16 से ही 2/3 को हमने भिन्न के रूप में चेंज करा, परिवर्तित कर लिया। उसके बाद मैंने बोला कि जो राधा की आय है वो हमने नीचे वाली मान ली। क्यों राधा की ही मानी, क्योंकि इसमें दे रखा है कि राधा की आय से, तो राधा की आय से 6 मानी, तो 6 में से मतलब 6 है तो 1 कम है, 1 कम है तो मतलब किशन की आय 5 हो जाएगी। अब फिर आपसे जो क्वेश्चन में पूछा वो आपके सामने निकाल, इसे देखिए, फिर और क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। काफी बेसिक है, इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसको मैं मिटा नहीं रहा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, क्वेश्चन में लिखा है इफ 11 is to 1/9% ऑफ अ नंबर, अगर किसी नंबर का, किसी संख्या का 11 सही 1/9% ऐड करते हैं हम उसमें, तो वो नंबर क्या हो जाता है, 900 हो जाता है। वो नंबर क्या हो जाता है, 900 हो जाता है। तो हमें ओरिजिनल नंबर बताना है, फाइंड ओरिजिनल नंबर। आपके स्क्रीन पे आ रखा है क्वेश्चन, आप उसे देखिए। तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, हमने बोल रखा है 11 सही 1/9%। तो पहले देखो 11 सही 1/9% को आप क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा 11 ने 99 और 100, 100/9%। अब प्रतिशत हटाते ही हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, ये कट गया, एकम 1/9 आ गया। तो 11 से ही 1/9% को आप 1/9 लिख सकते हो। मैंने आपसे कहा, जो मैंने यहां कहा, मैंने कहा नीचे वाला हमारा जिससे कंपैरिजन करते हैं वो ओरिजिनल नंबर होता है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये हमेशा याद रखना है। अब क्या होगा, अब आप इस 9 का, ये हमने ओरिजिनल नंबर मान लिया नीचे वाले को, इसका आप 11 से 1/9 निकालो, मतलब 9 का 1/9 क्या होगा, 1 आएगा। तो 9 का 1/9 1 आता है, तो यही नंबर होता है हमारा। मतलब अब क्या बोला, ये 1 आ गया, 9 का 1/9, यही क्वेश्चन में बोला है ना कि किसी नंबर का, वो नंबर माना 9, उसका 11 से 1/9% मतलब 1/9, 9 का 1/9, तो न्यू नंबर जो आएगा हमारा, जो नया नंबर आएगा वो क्या होगा, 9 का 1/9, वो भी क्या होता है, ऊपर जो दे रखा होता है वही होता है। तो 9 आ गया 1, 9 और 1 10, नया नंबर आया हमारा 10। पर आपके क्वेश्चन में बोला है नया नंबर क्या है, रिजल्ट जो बना है वो क्या है, 10 ना होके वो है 900। कितनी गुणा पे बैठा है, कितने, 90 गुणा पे बैठा है। 10 को 90 से गुणा करोगे तभी तो आपका 900 आएगा। तो अब 90 गुणा पे बैठा है, तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर भी हमारा क्या है, ओरिजिनल जो नंबर है आपका वो क्या है, ओरिजिनल नंबर वो भी 9 ना होकर के क्या होगा, 90 गुणा पे बैठा होगा, तो वो आएगा आपका 810। यही इसका उत्तर है। बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करिए, वही चीज मैंने आपको यहां बताई थी कि नीचे वाले को हम नंबर मानेंगे, उसका 1/6, 6 का 1/6 ही 1 हुआ, मतलब अगर राधा की आय 6 थी तो 6 का 1/6 कम है, मतलब 6 में से 1 गए, वही किशन की आय हो गई आपकी 5। चीजों को समझिए, देखिए एक बार इस क्वेश्चन। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर हम किसी संख्या में 64 जोड़ते हैं तो वो संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% हो जाती है। If 64 is added in a number, then it becomes 157:1/7% of itself. Then find the number. तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपसे सिंपल सा कहा, आपको प्रतिशत दे रखी है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी इंग्लिश में आप देख रहे होंगे। मैंने सिंपल सा कहा 157 सही 1/7% है।
इसको गुणा करो, सत्तू सत्तू 49 और एक 50 का 0, हासिल गया 5, 7 पंजे 35 और 5 40 का 4, हासिल 7 एकम 7 और एक 4 11, 1100 सही, 1100/7 प्रतिशत। प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो 11/7 आ जाएगा, क्योंकि 100 से एक भाग दे देंगे। मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझा चुका हूं, अब थोड़ा स्टेप खाना सीखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 11/7। मैंने कहा नीचे वाले को ओरिजिनल नंबर मानेंगे हमेशा, नीचे वाले को ओरिजिनल नंबर मानेंगे हमेशा। नीचे वाले को ओरिजिनल नंबर माना हमने, उसके बाद क्या करेंगे, अगर देखो मैंने कहा 7 का अगर आप 157 से ही 1/7 प्रतिशत निकालते हैं, मतलब देखो 7 का 157 समझने की कोशिश करें, मैं क्या करता हूं 157 से ही 1/7, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 157 से 11/7, तो आपका क्या आया 11 आया। तो 7 का ही 157 से ही 1/7 मतलब 11 होता है। तो हमने कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। उसने क्वेश्चन में ऐसे कहा है, मैंने कहा अगर हमारा ओरिजिनल नंबर 7 होता तो अगर हम उसमें 4 जोड़ देते, 7 में अगर 4 जोड़ देते तो हमारा 11 आ जाता, और 11 ही हमारा क्या है 7 का मतलब ओरिजिनल नंबर का 157 से ही 1/7 प्रतिशत है। फिर बोल रहा हूं मैं, मेरे शब्दों पे गौर करिएगा, मैंने ऐसे कहा, मैंने माना, हमने निकाला 157 से 1/7 को भिन्न के रूप में, नीचे वाले को माना ओरिजिनल नंबर। अब मैंने कहा 7 का मैं 11/7 मतलब यही प्रतिशत निकाला, आया मेरा 11। अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 7 होता, मैं उसमें 4 जोड़ दूं तो मेरा आता 11 आता, और 11 ही हमारा क्या है इस 7 का मतलब 7 का 157 से 1/7 प्रतिशत है। बिल्कुल समझ में आया आप लोगों को। तो मैंने कितना जोड़ा, 4 ना जोड़ के क्वेश्चन में कह रहा है मैंने जोड़ा है 64, तो कितने गुना पे बैठा है 16 गुना पर। तो ओरिजिनल नंबर भी हमारा 7 ना होके 16 गुना पे बैठेगा, तो 16 सत्ते 7 छिक 42, 1 7 एकम 7 और 4 11, 16 सत्ते 112, यही आपका ओरिजिनल नंबर है जिसमें हमने ये सब फंक्शन करा। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को करा जाता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देखिए, नोट करिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। तो उस क्वेश्चन में लिखा है किसी संख्या का 8% उसमें जोड़ने से परिणाम 810 आता है। If 8% of any number is added in itself, then the result becomes 810. Then find the number. वह संख्या क्या होगी? तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा कोई भी संख्या बोली है, जब भी कोई भी ऐसे बोलते किसी संख्या का, मान लेंगे वो संख्या हमारी x है, वो संख्या x है, मैंने कहा किसी संख्या का, क्वेश्चन में लिखा हुआ है का 8% उसमें जोड़ने पर, संख्या में x का 8%, लो किसी संख्या का 8% उसमें जोड़ने पर आपका जो उत्तर आता है वो 810 आता है। ये सबसे फ्री मेथड है, सबसे आसान मेथड है, तुरंत आपका उत्तर कभी गलत नहीं हो सकता, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। x का हो गया, x को देखो अब क्या करेंगे हम, यहां पर x लिखा, x 8% को 8/100 लिख देंगे सबसे पहले, बराबर 810 हो जाएगा। 100 देखो इसके नीचे कुछ नहीं, एक एलसीएम ऐड करेंगे, आपका आ जाएगा 100x जमा 8x, क्या करा, एक के पहाड़े में 100 कितने पाते हैं, इन दोनों का एलसीएम लिया। बिल्कुल सिखा चुका हूं, जाके फ्रैक्शन एंड डेसिमल की क्लासेस देखिए, वहां पर पूरा सबसे पहले शुरुआती मैंने बोर्ड मास से और फ्रैक्शन एंड डेसिमल से करी थी, जिससे ये चीज आपको समझने में दिक्कत ना आए। एक के पहाड़े में 100 कितने पे आता है, 100 पे आता है, और जितने पे आता है उस पे को ऊपर से गुणा करता 100x है। 100 के पहाड़े में 100 एक पे आता है, एक को 8x से गुणा करा 8x है, बराबर 810। अब क्या करेंगे, 100 और 8 108, 108x, ये 100 इधर नीचे था, ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, ये 108x इधर गुणा में है, नीचे आके भाग में आ जाएगा। यही आपकी x की वैल्यू है, x बराबर आएगा 810 गुणा 100/108। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। मैंने इसे ऐसे करा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर आया 0, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, 2 चौके 8 आ गया, तो 54 आ गया इसका आपका, तो 405 00/54। अब इसे आप और काट दीजिए तो ये 27 आ जाएगा, ये आपका 27 आ गया, ये 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 पंजे
10 जीरो आ जाएगा। उसके बाद ये आपका किससे कट रहा है, ये आपका कट रहा है 5 6 7 9 से, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 2 आया, 2 फिर आया, 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45, ये फिर आपका 3 से कट जाएगा, जो आपका उत्तर आ जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, जीरो 750। देखो काटना आपके ऊपर है, डिवाइड मल्टीप्लाई सब आपके हाथ में है। किस तरीके से मैंने काटा, किस तरीके से आप काटेंगे, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप काटते हुए चले। किसी को अगर डायरेक्ट हम ऐसे करते हैं 27 दूनी 54, 27 के पहाड़े में सीधा आ रहा था, आपको पता है कितने पे, 3 पे, तो डायरेक्ट कट जाता आपका, तो भी आपका उत्तर जल्दी आ जाता। तो ये सिर्फ मैंने छोटे छोटे काटने सिखाया है, जिससे आपको समझ में आए कि मैंने कैसे 2 से काटते हुए लास्ट उत्तर तक पहुंच गया। तो वो जो नंबर है आपका x बराबर 750 है, और x ही हमने माना था कि वो नंबर है जो आपसे पूछा गया है। आप इसे देखिए। चलते अपने अगले क्वेश्चन के साथ। जैसा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसमें बोला किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तब वह संख्या के बराबर हो जाता है। किसी संख्या के 75% में जब 75 ही जोड़ा जाता है तो वह संख्या के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। इंग्लिश में भी आपके सामने आ रहा होगा, इफ 75% ऑफ एनी नंबर इज एडेड with 75 then it will equal to the number, then find the number। तो अब आपको बताना है वो नंबर क्या है। तो मैं आपको सिंपल सा पहले तो बताता हूं जो मेथड होता है, हमारा तरीका। मैंने कहा कोई भी नंबर बोला है वो मान लिया हमने x, लिखा है कोई भी नंबर माना x, 75% 75% ऑफ नंबर x इज एडेड विद 75, 75% किसी नंबर के 75% में अगर 75 जोड़ते हैं तो वह वही नंबर आ जाता है। यही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, हमने मैथमेटिकल इक्वेशन में बदल दिया उसको। अब क्या करेंगे हम इसका, मैंने कहा 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 ऑफ x जमा 75। सब कुछ सिखा चुका हूं आपको सब कुछ आता है, बस अब इसको सोल्व करना ही बच रहा है। x ये इधर चला जाएगा, माइनस का 3/4 x, तो 75 बराबर में आ जाएगा आपका 4x माइनस 3x, x/4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 75 चौके 300, ये लीजिए वो नंबर है आपका 300। बहुत प्यार से मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया, आप लोगों को आया होगा। ये था हमारा मेथड। अब मैं बताऊंगा आपको दिमाग में कैसे सॉल्व करना है। एक बार अपने क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। क्या था आपके क्वेश्चन में कि 75% ऑफ अ नंबर, मैंने कहा कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, उसका 75% ये रहा। तो एक बात बताओ, 75% ये रहा तो बचा कितना, 25%, है ना। मैंने कहा कि कोई नंबर का 75% में 75 जोड़ोगे, अगर 75% में 75 जोड़ते हो तो वही नंबर आ रहा है, मतलब 75% में 75 जोड़ोगे तो आपका 100% बन रहा है। अरे 100% वही नंबर है, तो आपका वही नंबर आ रहा है। पर 75% में अगर मैं 25 जोड़ता हूं तो भी आपका 100 आएगा। अरे 75% में 25% जोड़ूंगा तो भी आपका 100% आएगा, और 75% में 75 जोड़ूंगा तो भी आपका 100% आएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात यही तो नहीं है कि चाहे आप 75 जोड़ रहे हो चाहे 25% जोड़ रहे हो, बात तो आपकी 100% बन रही है। इसका मतलब 75 और 25% आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब 25% की वैल्यू है 75। अरे यही तो है, समझ में आया होगा। या तो आप चाहे 75 जोड़ दो या 25% जोड़ दो, वरना आपका 100% है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। 25% का मतलब 75। अब आपसे पूछा है वो नंबर मतलब 100%, इसको 4 से गुणा, इसको 4 से गुणा, 25 चौके 100%, वो नंबर आ जाएगा 100%। 75 चौके 300, ये लीजिए। ये सिंपल सा एक आपके दिमाग में वे ऑफ थिंकिंग को डेवलप करने के लिए मैंने बताया कि कैसे हम क्वेश्चनों को सोच भी सकते हैं, कि कैसे तुरंत मैंने निकाल दिया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई इक्वेशन नहीं बनाई, सीधा कि 75% में 75 जोड़ने वो नंबर आ रहा है और बचा 25%, इसका मतलब 25% ही तो जोड़ा तो 75 इक्वल आ गया। मैंने 25% ले लो 75, आपका उत्तर आ गया। देख लीजिए इसको। चलिए फ्रेंड चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा आपका अगला क्वेश्चन। उसमें लिखा है किसी संख्या का 76% अगर 95 है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का इफ 76% ऑफ अ नंबर इज 95 देन फाइंड द नंबर।
तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ एक तरीका लगाएंगे। देखो ये होता है जो तरीका मैं फॉलो करता हूँ। 76%, 76% किसी नंबर का कितना है, क्या बोल रखा है आपको, 95। क्या बोल रखा है आपको, 95, 95 बोल रखा है। ठीक है, यही दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि वह नंबर क्या है। देखो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, इसका मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 76% की वैल्यू 95, मैंने कहा 1%, सबसे पहले हम 1% की वैल्यू निकालते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, कोई भी नंबर हो, अगर आपको एक चीज की वैल्यू पता हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1000 किलो की कीमत 5000 रुपए है, तो आप बताओ 10,000 किलो की कीमत क्या होगी। अगर आप एक केले की कीमत निकाल दोगे तो फिर चाहे आप 1 लाख की निकालो, 2 लाख की निकालो, पर अगर आपको एक की पता होगी तब सब कुछ कर सकते हैं। उसी तरीके से मैंने 1% की वैल्यू निकाली 95/76। अब क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे, तो इधर 100 से गुणा तो 100% वही नंबर हो जाएगा, बट 95/76 गुणा 100। अब हम करेंगे 4 एकम 4, 3 आया, 4 निम 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 19 पंजे 95 और 25 पंजे 125। वो नंबर आपका आ गया 125। जो नंबर 100% की वैल्यू आ गई आपको 125, वही पूछिए। अगर आपसे यहां पूछ देता कि 150% की वैल्यू क्या होगी, तो आप 100 से गुणा ना करके इसको 150 से गुणा करते, तो इधर भी 150 से करते, जैसे मैंने 100 से गुणा करा। सिंपल सा तरीका है, ये तरीका आपको हर जगह प्रॉफिट देगा, इसी को फॉलो करें, हमेशा फायदा मिलेगा। करिए इसको एक बार नोट। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसी के नीचे करवा देता हूं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा, आप उसे पढ़ें तो आपको समझ में आ रहा होगा। डिट्टो वही क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड। मैंने इसमें क्या बोला है कि किसी संख्या का 84% 105 है, इफ 84% ऑफ अ नंबर इज 105 देन फाइंड द नंबर। तो वह संख्या क्या होगी। आपके स्क्रीन पे दोनों में लैंग्वेज में लिखा आता है। तो मैंने कहा कि 84% की वैल्यू आपको 105 दे रखी है, 84% की वैल्यू 105 है। आपसे बोला है कि वो नंबर क्या होगा। मैंने कहा हमेशा हमेशा क्या करेंगे, 1% निकालेंगे। तो 1% मतलब इधर 84 से भाग दिया, तो 84 एकम 84। देखो ऐसे सोच सकते हो, या तो 84 उठ के इधर चला गया, इधर 1 बचा, या दोनों तरफ 84 से भाग दिया, तो 84 से इसको भाग दोगे तो 1 आएगा, और इसको भाग दोगे तो 105/84 आएगा। समझेंगे। मैंने कहा अब हमें निकालना है वो नंबर, और कोई भी नंबर हमेशा 100% होता है, इस बात को लेके चलेंगे हमेशा। 105/84 ये लीजिए गुणा में 100। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब 21 पंजे 105 होता है, और 25 पंजे 125। उत्तर आपका वही आया, आपने देखा होगा। तो 100% की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी, इस वाले की भी वो नंबर आया आपका 125, जिसका 84% 105 था। यहाँ पर 76% 95 था, तो भी आपका वो नंबर 125 था। चीजों को समझते हुए चलिए, क्वेश्चन वही था, बस थोड़ा सा मैंने अलग बना दी लैंग्वेज को। इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के साथ, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इसमें लिखा है एक संख्या का 59% 8791 होता है, तो उस संख्या का 43% क्या होगा। इस बार आपसे संख्या नहीं पूछी, आपसे 43% प्रतिशत पूछा है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, बहुत आसान तरीका है। देखो मैंने आपसे सिर्फ एक बात बोली है, देखो हिंदी लैंग्वेज में इसलिए बता देता हूँ कि लैंग्वेज इंग्लिश वाले तो देखो समझ ही जाएंगे, जब इंग्लिश पढ़ चुके होंगे सामने और मैं हिंदी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो बातों को समझिए। ठीक है, अब बोला है कि किसी संख्या का कितना दे रखा है आपको, 59%। कितना दे रखा है, 59% की वैल्यू आपके पास 8791 है, और आपसे पूछे 43%। मैंने कहा कुछ नहीं भैया, 1% निकालेंगे हम सबसे पहले, और 1% निकालने का मतलब क्या हुआ, इधर को 59 से डिवाइड तो 1 आया, और दोनों तरफ 59 से डिवाइड कर दिया। अब 43% की निकालनी, तो 43 से गुणा कर दिया, ये लीजिए, सॉरी 8 7 9 1 59 गुणा 43, ये आया आपका। अब इसको आप भाग देंगे, तो देखिए
सिंपल सा एक क्वेश्चन इसमें देखिए, आप सीधा भाग देंगे तो जरूर ही जरूर आप ऑप्शन देखेंगे, आपका सीधा ऑप्शन आ रहा होगा। तो देखो 9 निम 81 होता है, 9 से तो कटेगा ही, 9 तिया 7, देखो 9 से काटेंगे तो 9 के मल्टीपल में आएगा, 9 निम 81 एक ही बार आता है, और फिर 9 आया, 9 तिया 7, तो आपका यूनिट डिजिट 7 आएगा। देख लीजिए आपका उत्तर है जो आएगा उसका यूनिट डिजिट होगा 7। आप ऑप्शन से मिला करके तुरंत लिख सकते हैं। अगर नहीं मैच करा, जैसे कि आपका 2 में दे रखा है 7, मैच तो करेगा पर 2 में आपके 7 दे रखे हैं यूनिट डिजिट, तो आपका उत्तर आपको फिर निकालना पड़ेगा। तो अब आप भाग देते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने भाग लगाया 8 7 9 1 को 59 से, एकम 9 8 6 7 में 5 के 2, ये लीजिए। अब मैंने इसमें करा 5 निम 45 25 29, 5 से नहीं 4 से, 4 निम 36 का 6 3, 4 पंजे 20 और 3 23, 9 में से 6 गए 3, 8 में से 3 गए 5, जया 53, एक उतारा, 9 निम 81, 81 का एक हासिल गया 8, 9 पंजे 45 और 8 53। ये देखिए मैंने आपसे एक ही बात कही थी, मैंने कहा था यूनिट डिजिट ऊपर इसको भाग देंगे तो 9 आएगा। अब 149 को 43 से गुणा कीजिए, आपका 9 149 149 को 43 से गुणा किए, 9 तिया 27, आपका यूनिट डिजिट तो 7 आएगा ही। इसलिए मैंने कहा था आपका उत्तर का यूनिट डिजिट 7 होगा। 9 तिया 27, 4 तिया 12 2 15, 3 एकम 3 और 1 4, 4 निम 36 का 3, 4 चौक 16 और 3 19 का 1, 4 एकम 4 और 1 5, 7 11 13 और 1 14, 9 4 13 और 1 14, 5 और 1 6, 6 4 1 7 इसका उत्तर है। अगर आप पहले ही देख लेते यूनिट डिजिट में, तो आपका अगर एक ही उत्तर में, एक ही ऑप्शन में अगर आपका 7 दे रखा होता तो आप तुरंत लगाते, आपके कम से कम 10 से 15 सेकंड बच जाते। तो ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा आपकी कैलकुलेशन के साथ साथ, आप चलते रहिए, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ये बेस बना रहा हूं मैं, आपको मजबूत कर रहा हूं आपकी जड़ें, तो आप इनको देखिए। चलिए फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। आपके सामने लिखा है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। मतलब भैया ए बी के वेतन से 50% अधिक कमाता है। देखना कैसे मैं आपको सिखाऊंगा। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत में ही उत्तर मांगा भी है। आपके सामने इंग्लिश हिंदी में आ चुका है, क्या करेंगे देखिए। मैं आपके क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। इसमें लिखा है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। किसके वेतन से? बी के वेतन से। मतलब मैंने आपसे इतना कहा था कि आपके पास जो रुपए हैं वो मेरे पास से 5 रुपए अधिक हैं। तो मेरा अगर x मानोगे तो आपके पास क्या आएगा? 5 अधिक है मेरे से, तो x + 5। तो मेरे कंपैरिजन में हुआ ना कि मेरे से अधिक है, तो इसीलिए बाद वाले को मानते हैं। मतलब जिसके साथ तुलना करते हैं उसी का माना जाता है। इस बात को समझिए, मेरी बात को। मैंने कहा ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। इस बार ये मान के चलिए कि मेरी जो आय है वो आपकी आय से 50% अधिक है। मतलब अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो मैं आपसे 100 का 50% और ज्यादा कमाता हूं। और देखिए मैंने ऐसे कहा, आप अगर 100 रुपए कम, आपकी आय मेरी आय से 100 रुपए ज्यादा है। मैं अगर x रुपए कमाता हूं, या मान लो मैं अगर 200 रुपए कमाता हूं, तो आप मेरे से 100 रुपए ज्यादा कमाते हैं। मतलब 200 + 100 300। मतलब मेरे को बेस लेके चले ना आप। तो इसी तरीके से बी को बेस लेके चलेंगे। तो बी का अगर 100% है, तो बोला है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। मतलब अधिक है, मतलब 100 तो है ही है, बी के वेतन से 50% और ज्यादा है। मतलब 100 का, अब इस 100 का 50% क्या होगा? अरे इस 100 का 50% भी तो 50 ही होगा। सिंपल सी बात समझिए। मैंने कहा देखो इतना तो है ही कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। मतलब 100 तो है ही है, और 100 का 50% और ज्यादा है, मतलब 150% है। अब आपसे पूछा है कि तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, यही पूछा है ना आपसे। क्या पूछा है? तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो बी का वेतन कितना कम है ए के वेतन से? 50 कम है। किसके वेतन से? कंपैरिजन किसके वेतन से? ए के वेतन से। कितना? ए का वेतन 150। जिसके वेतन से, जिससे कंपैरिजन वो नीचे। मैंने कहा अभी क्या बोल रहा था कि ए का वेतन बी के वेतन से, इसलिए बी का वेतन हमने पहले माना। इस बार ए के वेतन से बोला तो ए का वेतन नीचे लिखेंगे। 0 से 0 कटी, 500 बटे में 15, 100 बटे में
3%। इसको आप लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। 100/3% को आप लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। इसको देखिए, मैंने बिल्कुल अच्छी तरह समझाया है, आपको समझ में आएगा। एक बार कोशिश कीजिए। ये था मेथड 1। आपको मैं एक और तरीका बताता हूं, आपको और अच्छी तरह समझाने के लिए, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। मैंने एक एक बात बोली है, इसे देखिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका मेथड 2 बताता हूं, बहुत प्यार से। अब आपको मैं मेथड 2 बताता हूं। मैंने आपसे कहा कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। मैंने कहा ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 50%। बी का अगर मैंने माना 100, तो ए का क्या है 50% अधिक है। 100 तो है ही है, 50 अधिक है। देखो कैसे, मैं अब बटे में भी करता हूँ। तो देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर ए का वेतन 150, बी का 100, वही चीज कर ले। तो 5, देखो 0 से 0, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। ए का वेतन 3 है, बी का वेतन 2 है। ठीक है, अब पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से, ए के वेतन से बोला है तो नीचे आ जाएगा। कितना कम है बी का, 1 कम है, 1 गुणा में 100। आखिर में आया आपका वही 33 सही 1/3%। बस ये थोड़ा कोई दूसरा मेथड नहीं है, इसी चीज को मैंने फ्रैक्शन के रूप में करने की कोशिश करी, जिससे आपका थोड़ा सा आसान होगी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बहुत प्यार से बताया है, अगले क्वेश्चन में और प्यार से समझाऊंगा, आपको प्यार प्यार में पूरे समझा दूंगा मैं परसेंटेज को, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। देखिए तो फ्रेंड्स, चलते अपने अगले क्वेश्चन के साथ। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है और वो क्या कह रहा है, देखो मैंने आपको हर क्वेश्चंस के टाइप से मिलवाया है। क्वेश्चन एक ही है, कई बार परसेंटेज ही परसेंटेज दे दी। अब जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है एक संख्या का 2/5 भाग, देखो क्या लिखा है, एक संख्या का 2/5 भाग 182 है, तो उसी संख्या का 48% क्या होगा। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, उसमें लिखा था कि एक संख्या का इतनी परसेंट की वैल्यू ये है, तो इस परसेंट की क्या होगी। इस बार 2/5 भाग की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा 48%, तो कोई डिफरेंस नहीं है। देखो ये आपके सामने भिन्न लिखी है, एक बार इसको प्रतिशत में मत बदलिए। प्रतिशत में बदलने का मतलब होता है 100 से गुणा करना। 100 से गुणा करने के लिए प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 5 दूनी 10, आपके पास 40% है। 2/5 का मतलब होता है 40%। मतलब आपके क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि 2/5 भाग किसी संख्या का, मतलब 2/5 का मतलब 40% की वैल्यू दे रखी है आपको। कितनी, आपके सामने है क्वेश्चन 182 दे रखी है आपको। देखिए कितना प्यार से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी। 2/5 का मतलब 40%, 40% की वैल्यू 182, ये तो मैं समझा चुका हूं। अब आपसे पूछिए 48% की वैल्यू। देखो अब क्या करेंगे, आपके सामने है, मैंने कहा 40% की 182 है। देखो आप इसको है ना, मैं अगर अब बताऊं तो आपको, चलो जो मैंने बताया 1% की वैल्यू निकाली मैंने 182/40। अब हमें 48% की निकालनी है, तो 48 की इधर भी गुना और 48 की इधर भी गुना। 182/40 गुणा 48, 8 पंजे 40, 8 6 48। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 8 6 48, 49 का 4 गया, 6 कम 6 और 4 10। ये लीजिए 5 से गुणा भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 आया, 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20। ये आपका उत्तर है। देखो गुणा भाग करना तो मैं आपको सिखा चुका हूं, ऐसा भी नहीं कहूंगा कि मैं नहीं सिखाऊंगा। आप पहले से सीख के आते हैं, एसएससी की तैयारी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आनी चाहिए। मैं आपको ये भी सिखा चुका हूं कि किस तरीके से मैं भाग दे रहा हूं, किस तरीके से दशमलव आएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा चुका हूं मेरे मित्रों। आप जाके देख सकते हैं, वहां पर बिल्कुल प्यार से समझाया मैंने। फ्रैक्शन एंड डेसिमल की क्लास में आपको बोर्ड मास में सिखाया मैंने, मिक्सचर को कैसे अलग करते हैं, मिक्सचर वो जो आपका आता है मिक्सचर फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, सब कुछ समझा रखा है मैंने आपको। आप इसे देखिए, कितने प्यार से मैंने इस क्वेश्चन को छोटा सा कर दिया, इसे नोट करिए। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको परसेंटेज के काफी अच्छे क्वेश्चनों से मिलवाया। अच्छे का मतलब ये नहीं होता कि मैंने आपको बहुत हार्ड करवाया या बहुत लो करवाया।
उन क्वेश्चनों से मिलवाया जो एक तो पहली बात तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई मैं अलग से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनाता, आपको उसी रास्ते से लेकर के जाता हूँ जिस तरीके से मैंने अपनी नौकरी ली है, जिस तरीके से मैंने एग्जाम क्लियर करे हैं खूब सारे, वो सारे आप करें। तो मैंने आपको बिल्कुल एक अच्छे बेसिक से मिलवाया, फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके इंक्रीज करे, फिर वे ऑफ थिंकिंग इंक्रीज करी कि कैसे हम दिमाग में सोच करके भी परसेंटेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन कराया वो तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम भिन्न को भी प्रतिशत में बदल के तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, और कैसे हम मतलब प्रतिशत की वैल्यू डायरेक्ट कोई फॉर्मूला ना लगा के कि 40% की वैल्यू ये है तो 50 की क्या होगी, 60 की क्या होगी, 200 की क्या होगी, तुरंत निकाल सकते हैं। ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगली क्लास में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन और जो आपके प्रीवियस ईयर में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं जिनसे बच्चों का जो स्कोर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उनके ट्रिक नहीं पता होती, उनको करने का वे नहीं पता होता, मेथड नहीं पता होता, तो मैं उससे आपको मिलवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा कर दें।